नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, जय भीम, जोहार। मेरा नाम है नवीन कुमार। चलिए आप सभी को बधाई हो कि आखिरकार श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी का कंठ महिला पहलवानों के लिए खोला है। इससे यह कंफ्यूजन दूर हुआ कि भारत की महिला एवं बाल विकास मंत्री के लिए महिला का मतलब वो खुद है और बाल का मतलब उनके बच्चे। खिलाड़ियों के साथ हो रही बर्बरता पर स्मृति ईरानी की चुप्पी हर किसी को खल रही थी। हर कोई सवाल कर रहा था कि मैडम महिला मंत्री कहां है। सिलेंडर की कीमत 450 रुपए होने पर सड़क पर बैठ जाने वाली स्मृति ईरानी कुछ नहीं बोलेंगी क्या? भारत में हर कोई मैडम ईरानी को ढूंढ रहा था। कांग्रेस ने तो मिसिंग का पोस्टर छाप दिया, बोले तो गुमशुदा। स्मृति ईरानी ने इसका जो जवाब दिया वो बड़ा ही क्यूट था। मैडम ईरानी ने कहा, अमेठी में हूं। अरे मैडम, कभी दिल्ली के अपने बंगले के पीछे बैठी बेटियों की तरफ भी काफिला मोड़ लेती। लेकिन तब भी ट्वीट ही किया था, बोली नहीं थी। बोली वो मीनाक्षी लेखी की फर्राटा दौड़ देखने के बाद। पहलवानों पर सवाल पूछते ही वंदे भारत एक्सप्रेस हो गई थी मैडम मीनाक्षी लेखी। बचपन में हम लोग एक गाना गाते थे, अक्कड़ बक्कड़ बॉम्बे बो 80-90 पूरे 100 में लगा धागा, चोर निकल कर भागा। खैर, खबर यह है कि स्मृति ईरानी का कंठ खुला है, लेकिन जैसे खुला है उससे सुनकर लोग कह रहे हैं कि इससे अच्छा था आप चुप ही रहती। वो अपनी पार्टी यानी भाजपा की एक नेता का नाम लेकर कह रही है कि वो खिलाड़ियों का समर्थन क्यों नहीं कर रही है। मतलब ये कमाल है, स्मृति मैडम अपने वैचारिक भाई ब्रजभूषण शरण को बचाने के लिए यहां तक पाताल में उतर जाएंगी। लड़कियां इसलिए शक के दायरे में आ गईं कि आपकी पार्टी की एक नेता उनके साथ धरने पर नहीं बैठी। वाह मैडम वाह। अरे हाँ, हम तो भूल ही गए थे कि मैडम ईरानी की मासूमियत की एक्टिंग बड़ी मशहूर रही है। इस पर लिखा हुआ एकता कपूर द्वारा प्रमाणित। स्मृति ईरानी ने पूछा कि बबीता फोगाट प्रदर्शनकारी पहलवानों का समर्थन क्यों नहीं कर रही, जो उनके परिवार के सदस्य हैं। क्या आपको लगता है कि बबीता फोगाट जैसी विश्व प्रसिद्ध पहलवान उन लोगों के साथ नहीं बैठेंगी जिन्होंने दूसरों का और खासकर उनके परिवार के सदस्यों का शोषण किया? मुद्दा ये नहीं है कि पहलवानों ने क्यों कहा कि वो अपने पदक शाम 6 बजे विसर्जित करेंगे और रात 8 बजे तक ऐसा नहीं किया। कानून की जानकारी रखने वालों को पता है कि कानूनी प्रक्रिया चल रही है। स्मृति ईरानी भी ना कमाल करती हैं। चलिए जरा बबीता फोगाट का ट्विटर प्रोफाइल खोलकर आपको दिखा देते हैं। पूरी प्रोफाइल में ना तो उनकी बहन गीता फोगाट की कोई फोटो है, न संगीता फोगाट की कोई फोटो है और न विनेश फोगाट की। तीनों बहनें हैं। हेलो स्मृति मैडम, देख लीजिए। और तो और मैडम ने अपने पिता महावीर फोगाट की फोटो भी नहीं डाली है ट्विटर प्रोफाइल पर, जो पहलवानों के साथ धरने पर बैठे थे। फोटो किसकी है? एक नरेंद्र मोदी के साथ और दूसरी अमित शाह के साथ। और नीचे परिचय में क्या लिखा है मैडम, जरा पढ़ लीजिएगा। भारतीय जनता युवा मोर्चा सह प्रभारी उत्तर प्रदेश। और भाजपा किसके साथ खड़ी है स्मृति मैडम? कैंपों और दौरों पर बेटियों को छेड़ने के वरिष्ठ आरोपी और आपके वैचारिक भाई आदरणीय ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ। मतलब कुल मिलाकर स्मृति जुबिन ईरानी सरासर देश को उल्लू समझ रही हैं। उन्होंने कहा कि अगर अब कोई हस्तक्षेप होता है तो वो उन महिलाओं के खिलाफ जाएगा। ईरानी ने कहा कि मैं जानना चाहती हूं कि विपक्ष के नेता इन पहलवानों को निष्पक्ष जांच से क्यों वंचित रखना चाहते हैं। क्या आपको लगता है कि बबीता फोगाट ऐसे ही अपने घर वालों के खिलाफ खड़ी होंगी? ऐसे ही नहीं कह रहे लोग कि इससे अच्छा होता स्मृति मैडम जुबान ही न खोलती। लोग इतना ही तो कहते कि स्मृति जुबिन ईरानी कायर हैं, डरपोक हैं, बेटियों से नजरें चुराकर घर में चेहरा छिपाए बैठी हैं। ये तो इल्जाम नहीं लगता ना कि आप उनके खिलाफ हैं। और मनचलेपन और छिछोरेपन के वरिष्ठ आरोपी अपने वैचारिक भाई को बचाने के लिए इस हद तक चली गई हैं। मतलब इंतहा देखिए। स्मृति जुबिन ईरानी के कहने का सीधा मतलब यह निकलता है कि पहलवान बेटियां जो कुछ भी कर रही वो सिर्फ राजनीति है, क्योंकि भाजपा की एक नेता का समर्थन उन्हें नहीं है। आप ही बताइए स्मृति मैडम, आप में और बबीता फोगाट में क्या अंतर है? आप दोनों मोदी जी के लिए काम करते हैं और अभी तक तो ऐसा लगता है कि मोदी जी ब्रजभूषण शरण को बचाने के लिए काम कर रहे हैं। स्मृति ईरानी के बयान पर जो भद्द पिटनी शुरू हुई कि पूछिए मत। सबसे जोरदार हमला बोला कांग्रेस प्रवक्ता सुप्रिया श्रीनेत ने। उन्हें आड़े हाथों लेते हुए ट्वीट किया कि स्मृति जी, आपने कहा बबीता फोगाट अपने परिवार के साथ नहीं खड़ी हैं। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि 28 मई को लड़कियों के साथ हुई बर्बरता सही है? जवाब देने से पहले यह मत भूलिएगा कि आप एक बेटी की मां भी हैं। उससे आंखें मिला पाई आप ये वाहियात जवाब देकर?
आपको याद ही होगा गोवा में उनकी बेटी के वीडियो पर बवाल मच गया था, जिसमें वो बीफ वाले बाव पर वाव कर रही हैं। स्मृति ईरानी बिलबिला उठी थी। उस दिन ऐसा लगा था कि देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री के लिए अगर कोई बाल है तो केवल अपनी बालिका है बस। लग रहा था आंखों का गोटा बाहर निकल आएगा। लेकिन 36 दिन तक देश के दिग्गज पहलवान धूप में, बरसात में, गर्मी में सड़कों पर बैठी रहीं और फिर उन्हें बेरहमी से उठाकर फेंक दिया गया तो स्मृति ईरानी मस्त चादर तानकर सोती रहीं, शॉपिंग करती रहीं, पार्टी करती रहीं। हैरानी होती है यह जानकर कि इतने गंभीर और संवेदनशील मुद्दे पर भी स्मृति ईरानी सस्ती राजनीति का चश्मा नहीं उतार पा रही, जबकि पूरा देश पहलवानों के साथ खड़ा है। लोगों का गुस्सा इस कदर आसमान पर है कि सचिन तेंदुलकर के घर पोस्टर लगा दिए गए कि आप खेल जगत में भगवान हैं, लेकिन जब कुछ महिला खिलाड़ी यौन उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठा रही हैं तो आपकी इंसानियत नजर नहीं आती। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तो सड़कों पर उतर आई। उन्होंने कोलकाता में सड़कों पर पैदल मार्च करके पहलवानों के लिए इंसाफ की मांग की। मुख्यमंत्री ने कहा कि भाजपा के एक नेता पर खिलाड़ियों के शारीरिक शोषण का आरोप है, उसे गिरफ्तार क्यों नहीं किया जा रहा है? कौन उसे बचा रहा है? इधर उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में किसानों ने खिलाड़ियों के लिए विशाल महापंचायत की। इस पंचायत से मोदी सरकार को अल्टीमेटम दिया गया है कि अगर ब्रजभूषण शरण सिंह की गिरफ्तारी में और देरी हुई तो हम सड़कों पर उतरने को मजबूर होंगे। अब जरा फिर से मैडम स्मृति जुबिन ईरानी पर लौटते हैं। वो शायद उस समय अपने महल में चैन की नींद सो रही थी जब 28 मई को पहलवानों को जंतर मंतर पर घसीटा गया। एकता कपूर की मैडम मासूम ईरानी को यह भी नहीं पता चल पाया कि दिल्ली पुलिस ने देश की बेटियों पर जुल्म ढाए और उन्हीं को दंगाई बताकर एफआईआर दर्ज कर दी, तमाम धाराएं लगा दी। जबकि यौन शोषण के आरोपी के खिलाफ दिल्ली पुलिस को एफआईआर लिखने में 1 हफ्ते का समय लग गया था, वो भी सुप्रीम कोर्ट जाने के बाद। दिल्ली के जंतर मंतर पर हुए इस बर्ताव ने पहलवानों को इतना झकझोर दिया कि वो 30 मई को अपने मेडल गंगा में बहाने के लिए हरिद्वार पहुंच गए। पूरा देश उस समय खिलाड़ियों के साथ रो रहा था और इस क्रंदन पर स्मृति ईरानी तनकर अपने वैचारिक भाई, मनचलेपन और छिछोरेपन के आरोपी ब्रजभूषण शरण सिंह के साथ खड़ी थी, आज भी खड़ी है। इस वीडियो में इतना ही, लेकिन अगर आपने आर्टिकल 19 इंडिया को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन कर दीजिए, बेल आइकॉन दबाइए, घंटी जैसी आकृति लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। यूट्यूब पर देख रहे हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो तो हमारे पेज को लाइक कीजिए, इंस्टाग्राम पर हमें फॉलो कीजिए और हमारा ट्विटर हैंडल है आर्टिकल 19_इंडिया और मेरा ट्विटर हैंडल है नवीन जर्नलिस्ट। आप मुझे भी फॉलो कर सकते हैं। नमस्कार।